1025 एडी में जब अफगानी सुल्तान महमूद गजनी ने गुजरात पर हमला किया तब बैटल ऑफ सोमनाथ की शुरुआत हुई, पर उनकी तैयारी कई साल पहले शुरू हो गई थी। जब 1017 एडी में अल बुरानी नाम का एक अफगानी ट्रैवलर गुजरात आया था। सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती, सोने चांदियों से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी एक किताब लिखा था। ये किताब जब महमूद गजनी के हाथों लगी तो लालच और नफरत से भरे उसके मन में शैतानी ख्याल पनपने लगे। उन्होंने ठान लिया कि सोमनाथ मंदिर की सारी दौलत लूट कर उसे तबाह कर देगा। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर की शिवलिंग में श्री कृष्ण का समंतक मणि छिपाया गया था। ये एक ऐसा मणि था जिससे कभी भी सोना चांदी या पैसों की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि इसी मणि की जादुई ताकत से सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे समंतक मणि की खबर महमूद गजनी तक पहुंची, वो उसे हासिल करने के लिए पागल सा हो गया। जैसे ही उसने मंदिर पर हमला किया, वो सीधा गर्भगृह में घुस गया। उसने तय कर लिया था कि वो शिवलिंग को तोड़कर समंतक मणि को अपने कब्जे में कर लेगा, परंतु हवा में तैरता भव्य शिवलिंग को देखकर उसकी सांसें थम गई। वो शिवलिंग के पास जाने से कतराने लगा, इसीलिए वो अपने सिपाही को आगे भेज दिया। तब एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि शिवलिंग के निचले और ऊपरी हिस्से में पत्थरों के बीच एक अलग तरह का मटेरियल रखा गया था, लोडस्टोन, जिससे ऊपर और नीचे की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी और इसी की वजह से शिवलिंग हवा में तैरता था। महमूद गजनी अपने सिपाही से कहकर उस पत्थरों को तोड़ दिया और लोडस्टोन को निकाल फेंका। जैसे ही वे पत्थर टूटे, हवा में तैरता शिवलिंग धरती पर आ गिरा। तब वहां स्थापित शिवलिंग पर हमला कर उसे तोड़ने की कोशिश की। दरवाजे पर लगे बड़ी सी सोने की चेन को तोड़कर उसे अपने खजाने में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि मंदिर के कई टूटे हिस्सों को गजनी अपने साथ ले गया और सोमनाथ मंदिर के पवित्र टुकड़ों से उसने वहां एक मस्जिद की सीढ़ियां बनाई। बैटल ऑफ सोमनाथ में लगभग 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। महमूद गजनी ने फिर सभी हीरे जवाहरात और सोने चांदियों की मूर्तियों को चुरा लिया। मंदिर को पूरी तरह तबाह करने के बाद उसने वहां पर आग लगा दी। इस आग में मंदिर के साथ वो सारे लोग जलकर राख हो गए थे जो सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए अफगानी सेना से लड़े थे। कुछ समय बाद गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर सोमनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई थी और फिर वापस इस मंदिर को अपनी खोई हुई रौनक वापस मिला था। इतने सब के बावजूद सोमनाथ मंदिर की गरिमा और महत्व कम नहीं हुआ। आज भी लाखों के तादाद में भक्त आते हैं अपने प्यारे भगवान का दर्शन करने। सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना हमें सिखाते हैं कि लालच और नफरत की इमारत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, प्यार से बने घर के आगे ये कुछ भी नहीं।